नाम ममता है। मैं धर्मेंद्र की बहन हूँ। बुधवार की रात को 9 बजे उसको लेके गए। शादी वर्दी में एक आया, बोले चलो तुम्हारा वारंट छूटा है। उसने बोला कि मेरा तो कोई केस ही नहीं है, वारंट किस बात का छूटेगा। तो बोले कि तुम चलो, तो सही आगे गए तो 2-3 पुलिस वाले खड़े थे। उसको हिरासत में ले लिया और ले गए। जब मेरी भाभी पहुंची तो उसको मिलने नहीं दिए और बहुत मार रहे थे, इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि भाभी तो वही थाने में दिन भर बैठी रही। फिर गांव में इधर उधर गांव में घुमाते रहे। निमित गांव में लाए मेरे मम्मी पापा के घर, पूरा सामान फेंका, कुछ चोरी का सामान नहीं बरामद हुआ वहाँ पर। फिर यहाँ से दीवार ले गए, वहाँ भी पूरा सामान फेंका, वहाँ भी नहीं कुछ मिला। फिर वापस उसको 9 बजे रात को लाए। फिर घर में कुछ भी नहीं मिला, 2000 रुपए मिले। बोले अरे ये पैसे से पियेंगे और इसको ही ठोकेंगे, ऐसे बात हो न करे। हमने सुना, भाभी ने सुना कि 2000 की इसी पैसे से शराब पियेंगे और इसी को मारेंगे, ऐसी बात करके उसको वापस भर के ले गए। दूसरे रोज हम पहुंचे कि चलो भाई से मिलने चले, तो भाभी थाने के बाहर खड़ी थी, रो रही थी बहुत। बोले तुम्हारे भैया को बहुत बुरी तरीके से मारा है, तुम देख लोगे तो तुम भी घबरा के गिर जाओगे। वापस चलो, अपन किसी अधिकारी को लेके आएंगे और फिर बात करेंगे। हम रात के 8:30 बजे घर पहुंचे। हमने सोचा कल लेके जाएंगे, रात भर रात जैसे तैसे बीती। 5 बजे रात को चौकीदार द्वारा उसने सूचना दी कि उसकी डेड हो गई, उसने फांसी चढ़ा ली। मेरे भाई को मार दिया, जबकि कोई इतना मार थोड़ी बर्दाश्त करता है। उसके पीछे पूरा काला कर दिया, पाँव तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, सब गर्दना सुझा दिया। अगर वो फांसी पे लगेगा तो हाथ तोड़ दिया उसका, कैसे फांसी लगेगा? पाँव तोड़ दिया, कैसे खड़ा रहेगा? तो मेरे भाई को तो मार दिया है। आपने और देखा उसको, उसकी चोटें देखी? हाँ देखी, चोटें देखी। जब उसको यहाँ पर लाए, उसकी चोटें देखी हमने। जब उसको यहाँ पर लाए, उसका कार्यक्रम किया तो चोटें देखी कि यहाँ पाँव भी मोड़ दिया था, हाथ भी तोड़ दिया था। तो कैसे फांसी लगेगा? जबकि पाँव पे इंसान खड़ा ही नहीं है, हाथ से वो चादर फाड़ ही नहीं सकता, तो वो कैसा फांसी लगेगा? और क्या चोटें दिखी? चोटें इधर बगल में मतलब निशान था, पोखला था अंदर यहाँ पर, और इधर भी नीली नीली सब चोटें थी। पीठ पूरी काली कर दी थी, यहाँ गर्दन में बहुत बड़ी चोट थी। और इसी तरीके से उन्होंने बोला, हमको बोला कि हमारे गवर्नमेंट से गलती हुई है, उसकी भरपाई हम करेंगे, तुम इतने पैसे लेके न्याय कर लो। हमने बोला नहीं, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उसके बाद हमने कोई, उनके गांव वाले भी नहीं उनकी बात से सहमत थे, कोई नहीं सहमत था। अभी आप क्या चाहते हैं? भाई के बारे में न्याय चाहिए हमको, बच्चों की अच्छी परवरिश चाहिए। मेरे बूढ़े माँ बाप का आसरा कौन बनेगा? जेल उनको भी सुनाओ, जेल सुनाओ उनको भी। जो सबके लिए इंसाफ बराबर है, ने उसने गुनाह किया, उसको मार दिया, तो उसके तुम्हारे लिए नहीं है क्या? तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारे लिए नहीं क्या इंसाफ है? तुम्हारा भी कुछ होना चाहिए ना, तुमको भी तो धारा लगना चाहिए। तो हमको तो यही चाहिए कि उनको भी धारा लगे, उनको भी जेल में पहुंचाना चाहिए। उन्होंने गलत किया तो उनको भी जेल में पहुंचाना चाहिए। इतना सरकार का अधिकार थोड़ी कि वो मुजरिम को मार के फेंक देंगे। कहीं नहीं हमने सुना ना देखा, तो फिर उसको कैसे मारे गए? और जब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है थाने में, कि कोई रिकॉर्ड नहीं है थाने में कि वो कभी जेल गया था, कि उसकी कोई कार्रवाई चल रही थी, फिर उसको लेके गए उठा के कि तेरा वारंट छूटा है। इस बात का भी हमको सबूत होना चाहिए कि किसके कहने पे लेके गए थे वो, और किसके कहने पे उन्हें उसको उठाया। इस बात का भी हमको सबूत होना चाहिए।